हाँ वंदना, मी बराबर दिखाई दे रहा है। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, आचारंग सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। आचारंग सूत्र का दूसरा उद्देश्य, हमने कल 25 सूत्र कंप्लीट किए थे, आज हम 26वें सूत्र से पढ़ेंगे। तो सभी उच्चारण कर सकते हैं एक साथ। इच्चत्थम गढ़िए श्लोए, इच्चत्थम गढ़िए श्लोए। फिर भी सुख सुविधा में मूर्छित व्यक्ति पृथ्वी का एक जीव निकाय की हिंसा करता है। गढ़िए का मतलब है मूर्छित, लोहे का मतलब है व्यक्ति। फिर भी सुख सुविधा में मूर्छित व्यक्ति पृथ्वी का एक जीव निकाय की हिंसा करता है। कल आया था कि जीव हिंसा क्यों करता है। जब व्यक्ति को सुख सुविधा चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, तब व्यक्ति क्या करता है, हिंसा करता है। और हिंसा को क्या बताया है, हिंसा ग्रंथि है, मोह है, मार है और नरक है। क्योंकि नरक इसलिए बताया क्योंकि हिंसा करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, नरक मिलेगी। हिंसा से हम नरक से संबंधित कर्म का बंधन करते हैं, यानी हिंसा करने का रिजल्ट होता है नरक। इसीलिए इसको नरक भी कहा गया है, मोह भी कहा गया है। क्योंकि मोह इसीलिए कहा गया है जब व्यक्ति का पदार्थ के प्रति, व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट होता है, मोह होता है, तब व्यक्ति हिंसा करता है। इसलिए हिंसा को मोह भी कहा गया है। मार कहा गया, मार इसीलिए कहा गया क्योंकि हिंसा करने वाले का रिजल्ट क्या होगा, उसको दंड क्या मिलेगा, उसको सजा मिलेगी, मृत्यु की सजा मिल सकती है। किसी ने सपोज किसी का मर्डर कर दिया तो क्या होगा, उसको मार यानी उसको मृत्यु की सजा, पनिशमेंट मिलेगा, तो उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, अमुक कर दिया जाए। यानी जो व्यक्ति हिंसा करता है उसका रिजल्ट क्या होगा, मार होगा, यानी उसको पनिशमेंट मिलेगा। वो सूली की सजा के रूप में भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी किसी भी रूप में, कोई भी दंड उसको मिल सकता है। तो हिंसा की प्रवृत्ति करेगा कौन है। अगर पता चल गया कि हिंसा नरक है, मोह है, मार है, इससे ऐसे ऐसे रिजल्ट होने वाले हैं, तो कौन समझदार व्यक्ति होगा जो हिंसा करेगा। इस संशय के समाधान में सूत्रकार कहते हैं कि सुख सुविधा में मूर्छित प्राणी पृथ्वी कायिक और पृथ्वी के आश्रित जीवों की हिंसा करता है। मतलब पृथ्वी का जीवन हिंसा कौन करे छे, जो सुख सुविधा में आसक्त हो, अटैच हो, जिनो मतलब એને એમ હોય કે મને બધી ફેસિલિટી મળે, બસ મૂર્છિત એટલે જેમ એનો એટલી બધી આસક્તિ હોય, અટેચમેન્ટ હોય પદાર્થના પ્રતિ, વ્યક્તિના પ્રતિ, એ વ્યક્તિ શું કરે છે, પૃથ્વી કા જીવોની પણ હિંસા કરે છે અને પૃથ્વી કે આશ્રિત એટલે પૃથ્વીની આશ્રિત એટલે એના અંદર જો પણ રહેલા હોય આજુબાજુમાં, એના એ જીવોની પણ એ હિંસા કરે છે. સપોઝ કોઈ તમે માટીને ખોદો તો માટીના આજુબાજુમાં કોઈ કીડા મકોડા હોય એ પણ એની સાથે સાથે કચરાઈ જાય, મરી જાય. એટલા માટે ખાલી એ પૃથ્વીકા જીવોની હિંસા નથી કરતા, પણ એની આશ્રિત जो પણ जीव છે, जो भी जीव है उनकी भी वो हिंसा करता है. अब आगे सूत्र है, जमीनम विरुरुवेहिम सत्यहिम पूर्विकम समारंभेणम पूर्वी सत्यम समारंभे माणे अन्य मणे गुरुवे पाणे विहिंसये. आप भी साथ में बोल सकते हैं, जमीनम विरुरुवेहिम, प्राकृत में आपको बोलना आ जाएगा, जमीनम विरुरुवेहिम सत्यहिम पूर्वी कम समारंभेणम पूर्वी सत्यम समारंभे माणे अन्य मणे गुरुवे पाणे विहिंसये. वह नाना प्रकार के शस्त्रों से पृथ्वी संबंधी क्रिया में व्यापृत होकर पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा करता है, तथा वह केवल उन पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा नहीं करता, किंतु नाना प्रकार के अन्य जीवों की भी वो हिंसा करता है. पृथ्वी संबंधित क्रिया में व्यापृत यानी पृथ्वी का की जो क्रिया है उसमें व्यक्ति लगा रहता है, व्यापृत लगा रहता है, वो क्या करता है, पृथ्वी का एक जीवों की भी हिंसा करता है. तथा वह केवल पृथ्वी का एक जीव की हिंसा नहीं करता, लेकिन और भी उनसे संबंधित जो भी जीव होते हैं
उनकी भी वो हिंसा करते हैं। पृथ्वी का एक जीवों की वेदना कैसे होती है इसका बता रहे हैं भगवान महावीर स्वामी कि पृथ्वी का एक जीव भी वेदना का, पेन का अनुभव करते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमको भी वेदना होती है ना। आपको किसी ने कुछ मारा पीटा तो वेदना की अनुभूति होती है, वैसे ही पृथ्वी का एक जीवों को भी वेदना की अनुभूति होती है। तो बताया गया से बेमी अप्पेगे अंधमब्बे अप्पेगे अंधमच्छे, एक एवी रीते वेदनानी अनुभूति करे छे। कैसे वो वेदना की अनुभूति करते हैं उसके बारे में सूत्रकार बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ का मतलब है भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि पृथ्वी का एक जीव है जन्मना यानी बाय बर्थ इंद्रिय विकल, यानी इन्हें बधी इंद्रिय बराबर नहीं होती। अपने पास इंद्रिय कितनी 5 है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय। लेकिन जो एकेंद्रीय जीव होते हैं उनके पास ओनली टच होता है, स्पर्श इंद्रिय होती है और कोई इंद्रिय नहीं होती है। वो इंद्रिय विकल कोई व्यक्ति है, सपोज मनुष्य है, वो उनकी 5 इंद्रियां हैं लेकिन बराबर 5 इंद्रिय नहीं है, या आंखों से बहरा है, आंखों से अंधा है, या कानों से बहरा है, या गूंगा है। तो ऐसा व्यक्ति होता है, उसके जो अंग होते हैं हाथ पैर उसको काट दिया, अब बोल भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, तो क्या वो वेदना की अनुभूति करेगा या नहीं करेगा? उनको मारने पीटने से वो मनुष्य भी वेदना की अनुभूति करता है। उसके अंग नहीं है, हाथ पैर नहीं है, आंखें भी नहीं, दिखाई नहीं देता है, कान से सुन नहीं सकता है। उनके जो अंग है हाथ पैर को ऐसे टुकड़े टुकड़े कोई कर दे तो उसको वेदना की अनुभूति होगी या नहीं होगी? यस या नो? होगी। क्यों? क्योंकि उनमें चेतना है, भले वो अनकॉन्शियस हो गया, मूर्छित हो गया है, फिर भी उसमें चेतना है। इसलिए मनुष्य को काटने पर पीटने उनके अंग सब काट दिए हैं, आंखों से भी अंधा हो गया है, सब कुछ है, लेकिन उसको क्या है, वेदना की अनुभूति होती है। वैसे ही एकेंद्रीय जीव जो होते हैं उनको भी वैसे ही वेदना की अनुभूति होती है। 40 साल का युवा है एकदम, उसके आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह से बोल नहीं सकता है, हाथ पैर कटे हुए हैं, उनको अगर कोई व्यक्ति पीटता है मारता है उसको कैसे वेदना की अनुभूति होती है, वैसे ही एकेंद्रीय जीवों को भी उतनी ही वेदना की अनुभूति होती है। जैसे वो व्यक्ति अपनी वेदना बता नहीं सकता है, पेन बता नहीं सकता है क्योंकि वो गूंगा है, बोल नहीं सकता है, वैसे ही एकेंद्रीय जीव भी क्या है, गूंगे हैं, क्योंकि उनके पास ओनली टच है, उनके पास नोज भी नहीं है, उनके पास टेस्ट भी, जीभ भी नहीं है, टंग भी नहीं है, तो वो केवल टच यानी स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो स्पर्श से यानी एक इंद्रिय है उनके पास, तो उसके माध्यम से वो पीड़ा की अनुभूति कर सकते हैं, पेन उनको होता है वो अनुभूति कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन वो बता नहीं सकते हैं कि मुझे इस प्रकार की वेदना हो रही है, इस प्रकार का पेन हो रहा है। जैसे गूंगा व्यक्ति कुछ नहीं बता सकता है, वैसे ही अंधा गूंगा होता है, कुछ नहीं बता सकते, वैसे ही एकेंद्रीय जीव भी एक प्रकार के अंधे गूंगे वैसे ही है, तो वो भी अपनी वेदना को बता नहीं सकते हैं, एकेंद्रीय जीव भी। इसमें यही बताया है, सारी बातें बताई हैं, जो भाष्य है उसमें बताया गया है कि वो पृथ्वी का है, वो जीव कैसे है, तो उसके बारे में भी एक प्रश्न तो है ना कि वो जीव कैसे है। क्योंकि जब हम पृथ्वी का एक जीव को देखते हैं तो लगता नहीं कि उनमें कोई जीव है, उनमें कोई चेतना है, लेकिन उनमें भी चेतना है। उनकी चेतना को कौन जान सकते हैं? जो अतीन्द्रिय ज्ञानी होते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञानी कौन होते हैं? जिनके पास अवधि ज्ञान होता है वो भी अतीन्द्रिय ज्ञानी होते हैं, जिनके पास मन पर ज्ञान होता है वो भी अतीन्द्रिय ज्ञानी होते हैं, जिसके पास केवल ज्ञान होता है वो भी अतीन्द्रिय ज्ञानी होता है। या तो अवधि ज्ञानी, मन पर ज्ञानी या केवल ज्ञानी, तीनों में से कोई भी एक व्यक्ति हो तो वो पृथ्वी काय के जीवों में जीव है, चेतना है, वो बता सकते, वो जान सकते हैं। लेकिन हम लोगों के पास तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान नहीं है, मन पर ज्ञान भी नहीं, केवल ज्ञान की तो बातें दूर, अवधि ज्ञान भी नहीं है। तो अवधि ज्ञान हमारे पास नहीं है, मन पर ज्ञान भी नहीं है, केवल ज्ञान भी नहीं है, इसलिए हम ये जान नहीं पाते हैं कि पृथ्वी का एक जीवों में भी चेतना होती है, उनमें भी हमारे जैसे जीव होता है, वो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान हमारे पास नहीं है। लेकिन
बताया गया जैसे गर्भस्थ बच्चा है, गर्भ में प्रेग्नेंट कोई लेडी होती है तो उसके अंदर बच्चा होता है तो वो दिखाई नहीं देता है, फिर भी हम मानते हैं कि नहीं कि इसके अंदर जीव है। वैसे ही पृथ्वी का एक जीव भी जीव है। तो आचार्य कुंद ने बताया है कि पंचास्तिकाय में एकेंद्रीय प्राणियों का जीवत्व सिद्ध करने के लिए यह तर्क प्रस्तुत किया गया। जिस प्रकार अंडे में अंतर्लीन और गर्भ में स्थित जीवों तथा मूर्छित प्राणियों में बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, जैसे गर्भस्थ जीव है वो भी हम कोई एक्टिविटीज नहीं करता है, वो अंदर ही पड़ा रहता है, मूर्छा की स्थिति में होता है, एकदम आंखें बंद होती है। आप देखते हैं जब बच्चे का जन्म होता है कैसे होता है, आंखें बंद होती है, फिर बाद में धीरे धीरे वो खुलता है। तो वैसे ही गर्भ में तो पूरे जो 9 महीने जो होता है पीरियड या 9.5 महीने का जो भी पीरियड होता है वो मूर्छा के रूप में ही रहता है, नींद में ही रहता है, लेकिन उसको भी सुख दुख की अनुभूति होती है। माता के सुख में वो सुखी होता है, माता के दुख में वो दुखी होता है। माता यदि धर्म क्रिया करती है तो उसको अच्छा लगता है, यदि वो पापकारी प्रवृत्ति करती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो जो गर्भस्थ जीव है वो एक्टिविटीज नहीं करता है, फिर भी हम उनमें चेतना मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। और वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया, जैसे एक अंडा होता है, जब पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अंडे देते हैं तो अंडा दिखाई देता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई जीव है, ऐसे पत्थर जैसे अंडा पड़ा रहता है कुछ भी नहीं लगता है इसमें जीव है, लेकिन अंडे में भी क्या है, जीव है। वो भी कोई एक्टिविटीज नहीं करता है, फिर भी हम क्या मानते हैं, उसमें जीव मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। वैसे ही पृथ्वी का एक जीव कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उनके पास एक ओनली स्पर्श इंद्रिय है, तो वो कोई एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके पास दूसरी कोई इंद्रिय नहीं है, ओनली एक टच है, स्पर्श इंद्रिय है, इसलिए कोई एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, फिर भी उनमें जीव है, यह सिद्ध किया गया है। यह बता दिया आपको। और आजकल जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो भी क्या है, शोध कर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करने के बाद उनको भी पता चला ये जो माउंटेन होते हैं वो भी क्या है, उसमें भी घटबढ़ होता है, वो भी घटते हैं बढ़ते हैं, और उनमें भी क्लांति होती है, यानी वो भी मुरझा जाते हैं, एकदम उदास हो जाते हैं। चयापचय यानी होता है, चयापचय होता है, वो भी होता है उनके अंदर। और मृत्यु मृत्यु भी साक्षात दिखाई देती है, मतलब मृत्यु, मर गए हैं, यानी जो पृथ्वी का एक जीव है उनमें मृत्यु भी होती है। उसके बाद वो पहाड़ होते हैं, वो बढ़ते नहीं घटते नहीं, जब तक उनमें चेतना होती है तब तक वो घटते हैं बढ़ते हैं। तो उनमें क्लांति यानी मुरझा भी जाते हैं वो लोग, उसमें चयापचय ने मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो भी होता है उनके। और यानी मेटाबॉलिज्म का मतलब है उनका शरीर भी घटता है बढ़ता है, उनके भी चयापचय की क्रिया जैसे अपने में भी होती है मनुष्य में, वैसे ही उनके भी चयापचय की क्रिया होती रहती है, मेटाबॉलिज्म के कारण उनके भी सब होता है। और मृत्यु भी उनकी होती है, जैसे मनुष्य की होती है वैसे उनकी भी एक टाइम के बाद मृत्यु हो जाती है। यानी पृथ्वी का एक जीव है, कल मैंने बताया था, मिनिमम 48 मिनट की उनकी उम्र होती है और मैक्सिमम 22,000 ईयर यानी 22,000 वर्ष की उनकी उम्र होती है, तब तक वो जिंदे रहते हैं। उसके बाद उनका ऐसे खत्म हो जाता है, फिर जैसी उनकी भावधारा होती है वैसी उनकी गति मिल जाती है। तो वो पृथ्वी का एक जीव है, वापस तिरंज भी बन सकते हैं, वापस पृथ्वी काय में भी उत्पन्न हो सकते हैं, एक और अपकाय भी बन सकते हैं, तेजस काय भी बन सकते हैं, कोई भी काय में जा सकते हैं। यानी पृथ्वी का एक जीव है, वो देव गति में नहीं जाएंगे, नरक गति में नहीं जाएंगे, बाकी किसी भी गति में वो जा सकते हैं, मनुष्य में भी जा सकते हैं, तिरंज गति में, एक इंद्र से लेकर के पंचेंद्र तक कोई भी काय में कोई भी योनि में वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो पृथ्वी का एक जीव होते हैं, जैसे अपन श्वासोश्वास लेते हैं वो भी श्वासोश्वास लेते हैं, वो भी भगवान महर्षि से गौतम सन प्रश्न किया, वो भी श्वासोश्वास की क्रिया करते हैं, उनकी भी एक इंद्रिय होती है, एक स्पर्श इंद्रिय होती है। वेदना की अनुभूति कैसे करते हैं तो वो आपको भी बता दिया। तो उनमें वेदना की अनुभूति के लिए एग्जाम्पल भी दिया है आगे। और उनकी अवगाहना कैसी होती है, पृथ्वी का एक जीव, उनका मतलब शरीर होता है, बॉडी होती है, वो कितनी होती है, अपन बोलते हैं ना अपनी हाइट कितनी, 5 फुट की है कि 10 फुट की है,
तो पृथ्वी का एक जीव होते हैं, उनकी जो अवगाहना होती है वो कितनी होती है? तो पृथ्वी का एक जीव होते हैं, बहुत ही उनकी छोटी सी अवगाहना होती है जो हम आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। तो उनके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे चक्रवर्ती की जो दासी होती है, चक्रवर्ती की दासी इतनी स्ट्रांग होती है, तो इसका जो बॉडी होती है वो भी इतनी स्ट्रांग होती है। वो चक्रवर्ती की दासी है, वो क्या करता है, पत्थर का छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको क्या करती हो 21 टाइम्स पीसती है, 21 टाइम्स पीसती है। फिर भी पृथ्वी काय के कुछ जीव ऐसे होते हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कुछ होते हैं जिसका टच होता है, किसी का स्पर्श भी नहीं होता है और किसी को कष्ट भी नहीं होता है, क्योंकि इतनी सूक्ष्म अवगाहना है, हम आंखों से तो देख ही नहीं सकते हैं। तो इतनी इनकी छोटी सी अवगाहना होती है, तो इसीलिए हम उनके एक शरीर को नहीं देख पाते हैं, उनके हम असंख्य शरीरों के पिंड को ही हम देख सकते हैं, उनके एक शरीर को हम नहीं देख सकते हैं। और जो एक इंद्रिय जीव होते हैं वो उनमें भी भोगी कामी होते हैं ना, तो भोगी होते हैं क्योंकि स्पर्शनेंद्रिय होती है उनके पास, तो स्पर्शनेंद्रिय के माध्यम से वो आहार को ग्रहण कर लेते हैं, स्पर्शनेंद्रिय के माध्यम से वो आहार ग्रहण करते हैं। बाकी तो उनके पास कोई इंद्रिय नहीं है, तो टच के माध्यम से सब कुछ वो कर लेते हैं स्पर्शनेंद्रिय से ही। और वो आश्रव भी, उनके भी पाप कर्म का बंध होता है, जैसे अपने को पाप कर्म का बंध होता है, वैसे पृथ्वी का एक जीव है, उनके भी पाप कर्म का बंध होता है, क्योंकि वो भी, उनके भी जो भावधारा होती है वो शुभ अशुभ रूप में बदलती रहती है, और उनके वेदना होती है, लेकिन अल्प वेदना, ऐसे वेदना तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो अल्प क्रिया वाले होते हैं, अल्प वेदना वाले होते हैं और अल्प निर्जरा वाले होते हैं, यानी उनकी निर्जरा भी बहुत कम होती है, उनकी वेदना होती है, वो क्योंकि वो मूर्छा अवस्था में रहते हैं इसलिए उनको वेदना की अनुभूति नहीं होती, इसलिए कहा गया अल्प वेदना वाले होते हैं। और क्रिया एक्टिविटीज उनकी बहुत कम है क्योंकि एक ही इंद्रिय है, एक स्पष्ट इंद्रिय है, इसीलिए ये बताया गया कि उनकी अल्प निर्जरा होती है, अल्प वेदना होती है। भगवान से कहते हैं गौतम स्वामी, भगवान ने कहा हाँ गौतम ये सत्य है, भगवान महर्षि से गौतम स्वामी प्रश्न पूछे क्या उनके महाआश्रव होता है कि महाक्रिया होती है कि महावेदना होती है, तो उनकी अल्प वेदना होती है, अल्प क्रिया होती है और पाप कर्म का बंध भी होता है, लेकिन अल्प मात्रा में होते हैं क्योंकि उनकी सारी एक्टिविटीज कम होती है इसके लिए। और उनके भी जैसे अपने भी होता है, ओल्ड एज आती है, अपन भी कोई अच्छी बात होती है तो अपन खुशी जाहिर करते हैं, या कोई ऐसी बेड सूचना मिल गई, बेड मैसेज मिल गया, अपन भी क्या है टेंशन में आ जाते हैं या डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो वैसे ही उनको भी ऐसी फीलिंग होती है, पृथ्वी का जीवों को भी ऐसी फीलिंग होती है, उनमें भी उन्माद होता है। जैसे देखते हैं ना कभी कभी ऐसे डायमंड हो जाते हैं, डायमंड ऐसे अशुभ होते हैं जिसको पहनने से व्यक्ति को क्या है एकदम आवेश आ जाता है, उन्माद हो जाता है, तो क्योंकि पृथ्वी का एक जीव होते हैं कहाँ से आते, देवगति से भी आ सकते हो, तो देवगति के जो जीव होते हैं वो देवता है, वो सपोज वो रत्न बन गया, डायमंड बन गया, तो डायमंड में उनकी उत्पत्ति हो गई, तो उनके प्रति उनका इतना अटैचमेंट था तो उसमें वो उत्पन्न हो गए, तो जिसके कारण कोई भी वो, अगर वो नीची जाति के देव है, निंतर जाति के देव हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई भी उसको पहनेगा वो नहीं चाहते कि मेरे को कोई पहने, मेरा कोई यूज करे, अगर सपोज किसी ने पहन लिया तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटित हुई है। एक सरदार सर के भाई थे, उनके पास डायमंड था, तो जैसे डायमंड पहना तो डायमंड पहनते ही उनके घर में कितना नुकसान होने लग गया, इवन उनका जो एक बेटा था अकेला, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो फिर किसी ने कहा कि डायमंड अच्छा नहीं है, आपके पास जो पहना उसको आप किस बेच दो। उसने कहा कि मैं अपना नुकसान नहीं देख सकता हूँ, मैं अपने बेटे की मृत्यु को नहीं देख सकता हूँ, तो दूसरे व्यक्ति के बेटे की मृत्यु को मैं कैसे देख सकता हूँ। तो भले डायमंड है 1.25 करोड़ का है चाहे 1.25 लाख का है, मुझे पैसे भले मेरे बर्बाद हो मंजूर है, लेकिन किसी का नुकसान हो वैसा काम मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उस डायमंड कुएं में फेंक दिया, किसी को नहीं दिया, बेचा नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं, देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, डायमंड देख करके कोई भी खरीद सकता था, लेकिन कितनी बड़ी ऑनेस्टी थी उनकी कि उन्होंने सोचा कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया तो दूसरों का मैं नुकसान क्यों करूं, ऐसा सोच करके उन्होंने डायमंड को क्या कर दिया, कुएं में फेंक दिया। तो वो क्या होता है, डायमंड होता है वो पृथ्वी का एक जीव होते हैं, उसमें भी वो दूसरों का नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें देवता का निवास होने से,
क्योंकि देवता ही डायमंड में उत्पन्न हो गए पृथ्वी के रूप में। और अब उनमें संज्ञा भी होती है, जैसे अपने में संज्ञा होती है, आहार की संज्ञा, भय की संज्ञा, वैसे पृथ्वी का एक जीव होता है, उनमें भी 10 संज्ञाएं होती है। उनके भी अपने जैसे ज्ञान होता है, वैसे उनके भी ज्ञान होता है। वो भी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान अपने पास है। अपने पास तो अवधि ज्ञान नहीं है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है। समकिति होते हैं, जिनके पास सम्यक तो होता है उनके पास तो ज्ञान होता है। जिनके पास मिथ्यात्व होता है वो ज्ञान ही अज्ञान के रूप में कहलाता है। तो ये पृथ्वी का एक जीव है, उनके मिथ्यात्व ही होता है, वो सम्यक भी नहीं होते हैं। पृथ्वी का एक जीव होते हो, मिथ्यात्व के कारण उनके पास अज्ञान होता है, मतलब ज्ञान का ही उल्टा अपोजिट कर देंगे, वो ज्ञान होता है। वो उनके माध्यम से, यानी मति ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान के माध्यम से वो भी जानते हैं। उनको पता चलता है कि मेरे को पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मतलब वो सब कुछ उनको भी फीलिंग होती है, लेकिन बहुत कम रूप में होती है, क्योंकि उनके पास मन होता है अल्प विकसित होता है, बहुत ही कम विकसित होता है। उसके बाद ये बताया है कि उनके पास कसाय भी होती है, जैसे अपने क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं, वैसे ही जो पृथ्वी का एक जीव है उनमें भी कसाय होती है, उनके भी लेस्या होती है। अपने जैसे लेस्या होती है कृष्णा, नील, कापो, तेजस, पद्म, शुक्ल, 6 लेस्या मानते हैं। तो पृथ्वी का एक जीवों के भी 4 लेस्या होती है। पृथ्वी का एक के कौन सी 4 लेस्या होती है? कृष्णा, नील, कापोत और तेजस। तेजस लेस्या इसीलिए लिया क्योंकि तेजो लेस्या वाले जीव पृथ्वी काय में उत्पन्न हो सकते हैं। तो जब तक वो पर्याप्त नहीं हुए, अपर्याप्त अवस्था में उनके पास तेजो लेस्या होती है। जैसे ही वो पर्याप्त हो जाते हैं तब उनके पास 3 लेस्या है। लॉन्ग लाइफ है, लाइफ लॉन्ग है, उनके पास 3 लेस्या रहती है। अशुभ 3 लेस्या, प्रथम 3 लेस्या जिसको हम पेड लेस्या बोलते हैं, अशुभ लेस्या बोलते हैं, वो 3 लेस्या उनके पास रहती है। ऐसे 4 लेस्या होती है, लेकिन 4 लेस्या तो तेजो लेस्या इसलिए बताया कि तेजो लेस्या वाले जीव, तेजो लेस्या किसके पास होती है? ज्योतिष का देव होते हैं, उनके पास तेजो लेस्या होती है। तो तेजो लेस्या वाले जीव उसमें उत्पन्न हो सकते हैं। उस दृष्टि से इनमें लेस्या भी 4 ली है। और अब आगे है जो हमने दृष्टांत पहले जो जब हमने सूत्र का प्रारंभ किया था उसके बाद आया था कि एकेंद्रीय जीव है वो वेदना की अनुभूति कैसे करते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल दिया है कि एकेंद्रीय जीव कैसे वेदना की अनुभूति करते हैं, वो आपको शायद समझ में आ गया होगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें 3 दृष्टांत दिए हैं। अभी इसके सूत्र भी हैं कैसे हैं। अप्पेगे पाय मभ्ये अपग पाय मच्छम, अप्पेगे जंग मभ्ये अप्पेगे जंग मच्छे, अप्पेगे उरु मभ्ये अप्पेगे उरु मच्छे, अप्पेगे नाभि मभ्ये अप्पेगे नाभि मच्छे, अप्पेगे पास मभ्ये अप्पेगे पास मच्छे, अप्पेगे उर मभ्ये अप्पेगे उर मच्छे, अप्पेगे थण मभ्ये अप्पेगे थण मच्छे, अप्पेगे बाहु मभ्ये अप्पेगे बाहु मच्छे, अप्पेगे अंगुली मभ्ये अपेगे अंगुली मच्छे, अपेगे जीव मभ्ये गीव मभ्ये अपेगे गो गीव मच्छे, अपेगे होठ मभ्ये अपेगे होठ मच्छे, अपेगे जिब्ब मभ्ये अपेगे जिब्ब मच्छे, अपेगे गल मच्छे अपेगे गल मच्छे, अपेगे कण मभ्ये अपेगे कण मच्छे, अपेगे अच्छी मभ्ये अपेगे अच्छी मच्छे मच्छे, अपेगे निनाल मभ्ये अपेगे निनाल मच्छे मच्छे। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि तो मैंने पहले बताया था कि कोई इंद्रिय विकल, जैसे किसी इंद्रिय संपन्न व्यक्त चेतना वाले पुरुष के पैर, टखने, जंगा, घुटने, इससे पहले इस सूत्र का मीनिंग पहले पढ़ते हैं अपन। पैर, टखने, जंगा, घुटने, पिंडली, कटी, नाभि, उदर, पार्श्व, पीठ, छाती, हृदय, स्तन, कंधे, भुजा, हाथ, अंगुली, नख, ग्रीवा, ठुड्डी, होठ, दांत, जीभ, तालू, गले, कपोल, कान, नाक, आंख, भूं, ललाट और सिर का शस्त्र से वेदन छेदन करने पर उसे ऐसी कष्टानुभूति होती है जिसे प्रकट करने में वह अक्षम होता है। वैसे ही पृथ्वी का एक जीवों को कष्टानुभूति होती है। बताया गया कोई इंद्रिय संपन्न व्यक्ति है, उसका पैर भी काट दिया, टखने यानी एंकल भी काट दिए, जंघा भी काट दिए, नी भी काट दिए, और पिंडली मैंने काफ भी काट दिया,
कमर भी काट दी, और नेवल है और स्टमक है, जो भी है, पेट का भाग है, पीठ का भाग है, चेस्ट है, हार्ट है, वो जो भी है, शोल्डर है, वो सब कुछ उनके फिंगर्स है, सब काट दिया। उसके बाद भी उनको क्या होता है, कष्ट की अनुभूति होती है कि नहीं होती? उनको कष्ट की अनुभूति होती है, क्योंकि सब कुछ काट दिया है, उनका पूरी बॉडी के एक एक अंग को छेदन भेदन कर दिया, तोड़ दिया है। फिर भी उनको कष्ट की अनुभूति होती है। वैसे ही पृथ्वी का एक जीवों को भी कष्ट की अनुभूति होती है। तो दूसरे दृष्टांत में सारे पैरों, हाथ, मतलब पूरी बॉडी, ब्रेन से लेकर के अंगूठे तक पूरी बॉडी को काट पीट कर दिया, उसको कष्ट की अनुभूति होती है। वैसे ही पृथ्वी का जीवों को भी कष्ट की अनुभूति होती है। तो तीसरा दृष्टांत बताया कि जैसे कोई पुरुष किसी व्यक्ति को मूर्छित करता है और किसी का प्राणवध करता है, वह मूर्छित पुरुष तथा मरने वाला व्यक्ति जैसे अव्यक्त वेदना का अनुभव करता है, वैसे ही त्यानर्धि निद्रा के उदय से अव्यक्त चेतना वाले पृथ्वी का एक जीव अव्यक्त वेदना का अनुभव करते हैं। जैसे त्यानर्धि नींद होती है ना, निद्रा 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 प्रचला प्रचला, एक त्यानर्धि नींद होती है। त्यानर्धि नींद कैसे होती है? उसमें व्यक्ति एकदम गाढ़ नींद में सोया होता है। तो गाढ़ नींद यानी एकदम साउंड स्लीप नहीं, इतनी गहरी नींद, डीप नींद, इतनी नींद गहरी होती है, बुलाने पर भी पता ही नहीं चलता कि आपने कोई बुलाया है। उस एक नींद होती है त्यानर्धि नींद, उसमें इतनी नींद होती है, जैसे कुंभकर्ण था ना, कुंभकर्ण वो सोता तो 6 महीने तक उठता भी नहीं था। तो कुंभकर्ण की जैसी नींद होती, उससे भी ज्यादा नींद होती है इन त्यानर्धि वालों की। तो त्यानर्धि वाले नींद में ही रहते हैं। उनकी नींद इतनी होती है कि नींद में सारे काम भी कर लेते हैं, इवन युद्ध तक भी कर लेते हैं, तो भी उनको कुछ पता नहीं चलता है। किसी का मर्डर करके भी आ जाता है, फिर वापस हो जाता है। लेकिन जैसे ही घर के आगे ब्लड पड़ा रहता है, ब्लड के जो ड्रॉप्स देखता है, या कभी कभी होते हाथी को मार के आए, हाथी को मार करके घर के आगे रख दिया, फिर आके सो गए। सुबह उठते, अरे ये किसने मारा? खुद ने मारा, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है। ऐसी नींद होती त्यानर्धि नींद। तो त्यानर्धि नींद वाले को इनके अंदर चेतना है, जीव है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चलता है, सब कुछ कर लेता है, उसके बाद भी उसको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन उसमें जीव तो चेतना है। वैसे ही पृथ्वी का एक जीव है, एवरी टाइम नींद में रहते, गाढ़ नींद में, डीप नींद में वो रहते हैं, जिसके कारण है वेदना की अनुभूति होते हुए वो बता नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये पूरे 3 दृष्टांत है इसके अंदर। मतलब पृथ्वी का एक जीवों को कैसे वेदना की अनुभूति होती है। इसके आगे वाला सूत्र है, यत् सत्थम समारंभ मानस इच्छेति आरंभा अपरिन्नाता भवन्ति। जो पृथ्वी का एक जीव पर शस्त्र का समारंभ करता है, सत्थम यानी शस्त्र का, समारंभ मानस यानी समारंभ करता है, इच्छेते, इच्छेते यानी उसके, इच्छेते मैंने उसके, ये आरंभ है वो अपरिन्नाता, अप्रत्याख्यात भवन्ति मिस होते हैं। यथ का मतलब है जो पृथ्वी का एक जीव पर शस्त्र का समारंभ करता है, तो समारंभ का मतलब शस्त्र का प्रहार करता है, उसके आरंभ अप्रत्याख्यात होते हैं। तो अप्रत्याख्यात का मतलब होता है उसमें त्याग नहीं होता है। आरंभ जहां हो वहां हिंसा होगी, वहां व्यक्ति त्याग कैसे कर पाएगा? क्योंकि जब त्याग करेंगे तब व्यक्ति हिंसा नहीं करेगा कि मुझे किसी का मर्डर नहीं करना है, किसी जीव को मारना नहीं। हिंसा आपने त्याग कर लिया तब तो आप प्रत्याख्यात कर्म हो गया, लेकिन आपने त्याग नहीं किया तो एवरी टाइम पाप कर्म का बंद हो रहा है, क्योंकि आश्रव के माध्यम से पाप तो आ रहे हैं, लेकिन आपने त्याग कर दिया कि मैं अपनी ओर से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगी, क्योंकि स्थावर जीवों की हिंसा से तो आप बच नहीं सकते, गृहस्थ है, लेकिन त्रस्त जीवों की हिंसा हम नहीं करेंगे। चींटी मकोड़े, यहाँ इतने बक्स होते हैं अमेरिका में, छोटे छोटे बक्स निकलते, थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते तो बहुत सारे ड्रॉप्स, थोड़ा सा ड्रॉप से गिर गया तो चींटियां आ जाती हैं। तो हम उनको अपनी ओर से, उनको क्या है, एकांत स्थान में धीरे धीरे करके डालेंगे, लेकिन अपनी ओर से मारेंगे नहीं, उनको बचाएंगे। कई लोग होते जैसे चींटी को मकोड़े को फट से पैर के नीचे दबा देते, तो हम जैन है तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, नॉन जैन भी ऐसा नहीं कर सकता है।
लेकिन जैनों को तो पता है कि पृथ्वीकाय जैसे जीव है तो वैसे ही पृथ्वीकाय भी जीव है, स्थावर जीव है, लेकिन त्रस्त तो सामने दिखते हैं, तो उनको हम अपनी ओर से नहीं मारेंगे, तो जिससे क्या है हमें अप्रत्याख्यात जो पाप है वो यानी हम त्याग में आ जाएंगे, जीव की हिंसा का त्याग कर लेंगे। तो जो पृथ्वी का एक जीव पर शस्त्र का समारंभ करता है उसके ये आरंभ यानी हिंसा होती है, जिसके कारण वो अप्रत्याख्यात यानी अव्रत में रहता है, त्याग में नहीं होता है। नेक्स्ट सूत्र है यत् सत्यम असमारंभ मानस इच्छेति आरंभ परिणाता भवन्ति। जो पृथ्वी का एक जीव पर शस्त्र का समारंभ नहीं करता उसके ये आरंभ अप्रत्याख्यात होते हैं। यत् का मतलब है जो पृथ्वी का जीव पर, सप्तम ने शस्त्र का, असमारंभ मानस यानी समारंभ नहीं करता, इच्छेति में ये क्या है आरंभा, आरंभ है, परिणाता भवन्ति, परिणाता यानी प्रत्याख्यात, भवन्ति होते हैं। जो व्यक्ति पृथ्वी का एक जीव के जीवत्व और वेदना को जाने बिना उनके समारंभ में प्रवृत्त होता है उसके पृथ्वी का एक संबंधी ये सभी आरंभ प्रत्याख्यात होते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि पृथ्वी का में जीव होता है कि नहीं होता है, उसने जाना ही नहीं, इसलिए वो क्या करता है पृथ्वी का जीव की हिंसा करता है। तो हिंसा करने से उसके क्या हो जाता है अव्रत हो जाता है, इसलिए अप्रत्याख्यात बोला गया उसके लिए, यानी उसके किसी भी प्रकार का त्याग नहीं होता, प्रत्याख्यान नहीं होता है, पक्षखान नहीं होता है। जो पृथ्वी का एक जीवों के जीवत्व और वेदना को जानकर उनका समारंभ नहीं करता उसके ये सभी आरंभ प्रत्याख्यात होते हैं। आपको पता चल गया कि पृथ्वी का एक जीव भी अपने जैसे ही जीव है, उसमें भी अपने जैसी आत्मा है, तो हम उनकी हिंसा नहीं करेंगे, या आपको अगर करनी भी पड़े तो मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि गृहस्थ पूर्ण रूप से नहीं बच सकता हिंसा से, लेकिन मिनिमाइज तो कर ही सकता है, क्योंकि आपको पता चल गया पृथ्वी का के जीव भी हमारे जैसे ही है, उनकी आत्मा भी हमारी आत्मा जैसे है, हम जैसे सुख चाहते वैसे वे भी सुख चाहते हैं, तो ऐसा सोच करके अपनी आत्मा जैसे मान करके हम क्या है उनको कष्ट नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे, तो वो हम कर सकते हैं। 33 नंबर का सूत्र तम परिणाय मेहावी नेव स्वयं पूर्वी सत्यम समारंभे जा, नेवन्नेहम पूर्वी सत्यम समारंभा वेज्जा, नेवन्ने पूर्वी सत्यम समारंभन्ते समु जानी जा। तम परिणाय मैंने ये जानकर, आ जानी ने जोईने, मेहावी मैंने मेधावी मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य, नेव स्वयं न स्वयं पूर्वी सत्यम समारंभे जा, स्वयं પણ પૃથ્વીનો સમારંભ ન કરે, હિંસા ન કરે, અને નેવન્નેહમ ન બીજાની પાસે પણ પોતે પણ ન કરે, એમ નહીં કે હું નહીં કરું પણ હું તમારી પાસે હું બીજાની પાસે કરાવીશ, એ પણ નહીં, બીજાની પાસે પણ ન કરાવે, એમ ઘણા એમાં હોય પોતે પણ ન કરે બીજાની પાસે ન કરે, પણ કોઈ પૃથ્વીનો આરંભ કરતો હોય એની પૃથ્વીની કોઈ હિંસા કરતો હોય તો એનું શું કરીએ આપણે અનુમોદના કરીએ કે હા તમે બહુ સારું કર્યું, સરસ ખોદ્યું છે, સૌ સરસ મકાન બનાવે છે, તમે બહુ સરસ કર્યું છે, કેમ કે મકાન બનાવે છે એમાં પણ કેટલી બધી પૃથ્વીકાયનો આરંભ સમારંભ થાય છે, આપણે કોઈના મકાનની પ્રશંસા કરીએ તારીફ કરીએ તો આપણા પણ એટલા બધા કર્મ બંધાઈ જાય, એટલે આપણે ઠીક છે તમારું મકાન સારું છે પણ આપણે એમ નહીં કે હા બહુ સરસ આપણે ઘણા હોય ને બહુ તારીફ કરીએ તમારું મકાન કેવું સરસ લાગે છે, આપણે અનુમોદના કરીએ હિંસાની તો એનાથી આપણાને વધારે કર્મ બંધાય છે। तो ये जानकर मेधावी मनुष्य स्वयं पृथ्वी शस्त्र का समारंभ न करे, दूसरों से उसका समारंभ न करवाए और उसका समारंभ करने वाले दूसरों का अनुमोदन भी न करे। करना कराना अनुमोदन ત્રણેયમાં સરખું પાપ છે, ત્રણેયમાં સરખું, તમે કરો અથવા બીજાની પાસે કરાવો અથવા એનું અનુમોદન કરો, જેમાં એવી રીતે પાપમાં આપણાને સરખો લાભ મળે એવી રીતે પુણ્યનું કામ હોય ધર્મનું કામ હોય એમાં પણ આપણે અનુમોદના કરીએ તો પણ સરખું જ લાભ મળે। હું તો ઉપવાસ નથી કરી શકતી, તમે કરો તો તમને પણ એટલું જ લાભ મળશે, હું તો સામયિક નથી કરી શકતી તો તમે કરો, હું તો પ્રવચન નથી સાંભળું તમે સાંભળો, તો આવી રીતે આપણે અનુમોદના કરીએ તો એમાં પણ આપણને એટલો જ લાભ મળે, તો સારા કામમાં પણ એટલો જ લાભ મળે ને પાપના કામ કરીએ તો એમાં પણ એટલો જ લાભ આપણને નુકસાન થાય, અને પાપકારી પ્રવૃત્તિથી આપણું નુકસાન થાય, આપણી આત્મા એનાથી ભારી થઈ જાય। નેક્સ્ટ सूत्र છે जस्ये ते पूर्वी कम्म समारंभा परिणाता भवन्ति, सेहु मुनि परिणात कम्मे तिबेमी, तिबेमी આવે એટલે એમ સમજવાનું પૂરું થઈ ગયું આ ચેપ્ટર। जिसके जस्ये ते ने जिसके पूर्वी का मतलब पृथ्वी
संबंधी, कर्म समारंभ माने कर्म समारंभ, परिणाता परिज्ञात होते हैं, भवंति मीन्स होते हैं, सेहु वही मुनि, मुनि मीन्स मुनि, परिणात यानी परिज्ञात कर्मा, कर्म मीन्स कर्मा, मैंने ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसा कौन कहता है? आचार्य सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं जम्बू स्वामी को कि जिसके पृथ्वी संबंधी कर्म समारंभ परिज्ञात होते हैं, જેને ખબર પડી ગઈ કે આપણે પૃથ્વીને હિંસા કરશું, પૃથ્વીકાય જીવોની હિંસા કરશું તેનાથી પાપ કર્મનું બંધન થશે, જેને એને ખબર પડી ગઈ છે, પરિજ્ઞાત એને જેને ખબર પડી ગઈ છે એ વ્યક્તિ શું કરે છે? એનો પછાણ કરે છે, ત્યાગ કરે છે કે હું મારા તરફથી પૃથ્વીકાય જીવોની હિંસા નહીં કરું. ક્યારે કરવી પણ પડે, તમે ગૃહસ્થ છો તો મકાન તમારે બનાવવું પડે તો એટલું આગળ રાખી શકો, હું એક મકાન મારી લાઈફમાં 2 મકાન બનાવીશ, 2 હાઉસથી વધારે હું નહીં રાખું, 2 હાઉસથી વધારે નહીં બનાવું, એ મળે તો હું રેડીમેડ મકાન લઈશ, હાઉસ લઈશ, પણ હું મારા તરફથી હું આરંભ સમારંભ નહીં કરાવું, એ પણ તમે પછાણ કરી શકો. કેમ કે તમે મકાન નવું બનાવો, હાઉસ નવું બનાવો, એમાં કેટલો બધો જીવોનું મને કેટલી બધી જીવોની હિંસા થાય એમાં. એટલા માટે આપણે કોશિશ કરવાની છે કે જેમ બને ત્યાં સુધી આપણે રેડીમેડ મકાન મળતું હોય તો આપણે પોતાના તરફથી બનાવવું પણ ન જોઈએ. કેમ કે મકાન બનાવશો તો પૃથ્વીના જીવની પણ હિંસા થશે, સાથે સાથે પાણીના જીવોની હિંસા, અગ્નિના જીવોની હિંસા, વાયુકાયના જીવોની હિંસા, એની 6 કાય જીવોની હિંસા થશે એમાં. પ્લસ પણ જીવ હોય, નાના કીડી મકોડા પણ આજુબાજુ ફરતા હોય, એની પણ હિંસા થઈ જાય તો કેટલું બધું પાપ લાગે. નવું મકાन આપણે બનાવીએ तो આપણે कोशिश करवानी है कि अपन कोशिश करेंगे कि हम अपनी ओर से हो सके, आपको मनपसंद मिल जाए नया मकान रेडीमेड तो उसी को आप चॉइस करें, लेकिन नया बनाने की कोशिश कम करनी चाहिए क्योंकि उसमें जीवों की हिंसा होती है. और जिसको ये पता चल गया कि हिंसा क्या है, नरक है, मार है, मोह है, तो वो व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हिंसा हो, वैसा काम नहीं करेगा क्योंकि हिंसा का रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होता है. तो दूसरा जो आचार्य क्षेत्र का उद्देश्य है वो हमारा कंप्लीट हो गया है. कल हम पढ़ेंगे तीसरा उद्देश्य. ठीक है, तो तीसरा उद्देश्य पढ़ेंगे